नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। जैसा कि पूर्व में हमारा कल संविधान चल रहा था और संविधान में भी चल रहा था संविधान का निर्माण। कल हमने कुछ संविधान से संबंधित तथ्यों को जाना था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जानते हैं संविधान सभा का निर्माण कितने समय में हुआ था और उसमें कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, उसके कौन कौन से सदस्य थे, उस सभी पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं संविधान। कल हमारी दो समितियां चल रही थी। एक तो प्रारूप समिति थी जिसके बारे में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। प्रारूप समिति क्या थी, इसको ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है। एक मसौदा समिति थी जिसको पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। अब ये दो समितियां हैं, इनका काम क्या है? प्रारूप समिति क्या है? सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं बात प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति किसी भी चीज़ की एक रूपरेखा को तैयार करना ही कहलाता है प्रारूप। जिस प्रकार से हम लोग किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रारूप कहलाता है। अब जब ये प्रारूप समिति का निर्माण हुआ तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के लिए जो B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। लेकिन जब विभाजन हुआ तो बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और इनको दोबारा से निर्वाचित करना पड़ा। और ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? फिर दोबारा से बम्बई से निर्वाचित हुए थे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। अब इसमें जब ये प्रारूप समिति का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? V.N. राव, भारतीय संविधान के, जो कि हमने कल जाना था इनके बारे में, कानूनी सलाहकार थे। भारतीय संविधान के कौन थे? ये कानूनी सलाहकार थे। वो कौन थे? V.N. राव थे। ठीक है। और साथ में कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। तो इन दोनों के जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो किस में रही है? प्रारूप समिति को बनाने में रही। दूसरा, अगर मैं इस पर बात करूं तो जब ये प्रारूप समिति तैयार हो गई थी तो इस पर विचार विमर्श किया गया। क्या चीज़ इसमें जोड़नी है, क्या चीज़ इसमें से घटानी है, किस चीज़ को हमें इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है, वो सब किस में तैयार किया गया था? प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्ट समिति के अंतर्गत तैयार किया गया। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने समय का टाइम लगा था या कितने महीने का टाइम लगा था, तो इसमें लगभग 8 माह का समय लगा था। प्रारूप समिति को तैयार होने में या इस पर विचार विमर्श करने में लगभग कितना समय लगा था? 8 माह का समय लगा था। अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से वो सदस्य थे। इस पर जिन व्यक्तियों ने विचार किया था वो कौन कौन से सदस्य थे? तो संविधान के सदस्य थे, जो भी संविधान में मनोनीत किए गए थे। जैसा कि हमने कल बताया था 384 सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा पर क्या किए थे? अपने हस्ताक्षर किए थे। वो सारे के सारे क्या थे? सदस्य थे। प्लस प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे, जो प्रांतीय विधानमंडल था उसके सदस्य थे। और कौन था साथ में? भारतीय जनता थी। ये वो 3 लोग थे, ठीक है, जिन्होंने अपना संविधान पर क्या किया? विचार विमर्श किया और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अब आगे बात कर लेते हैं। इसका गठन हमने जान लिया था। इसका जो गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। किसका गठन किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। या फिर अगर मैं कह दूं ड्राफ्ट समिति, तो ड्राफ्ट समिति का गठन भी कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इतनी बात आपको क्या समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कुल जो प्रारूप समिति जब हमारी बनाई गई थी तो उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो उसमें केवल और केवल 7 सदस्यों ने भाग लिया था।
इसकी जो अध्यक्षता की थी वो B.R. अम्बेडकर ने की थी। अभी B.R. अम्बेडकर के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है। ये कहाँ से थे? ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से थे। पश्चिम बंगाल में इनका निर्वाचित किए गए थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल कहाँ पहुँच गया? पूर्वी पाकिस्तान में पहुँच गया और इन्हें पुनः दोबारा से नवनिर्वाचित किया गया। फिर कहाँ से किया गया था नवनिर्वाचित? बम्बई से किया गया था। कहाँ से नवनिर्वाचित किया गया? बम्बई से इनको दोबारा से नवनिर्वाचित किया गया था। अब वो सदस्य कौन कौन से थे उनके नाम हम जान लेते हैं। जो 7 सदस्य थे हमारे, जो प्रमुख थे। पहले सदस्य थे गोपालास्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर। दूसरे थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने, अगर आपको कल की आपने क्लास देखी हो तो उसमें के.एम. मुंशी ने संविधान को क्या बताया है, किसकी उपाधि दी है? तो इन्होंने जो है आत्मा बताया था। संविधान को क्या बताया है? आत्मा बताया है। आपको ये याद रखना है किस, वो कौन से सदस्य थे जिन्होंने संविधान को आत्मा की उपाधि दी है या वो आत्मा की संज्ञा दी है। तो वो है आपके के.एम. मुंशी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। आगे थे डी.पी. खेतान। कौन थे? डी.पी. खेतान। लेकिन जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो 1984 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। जिसके स्थान पर कौन आया? टी. कृष्णाचार्य आ गए थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु के उपरांत उनकी जगह किसने ले ली थी? टी. कृष्णाचार्य ने इनके स्थान ले लिया था। अब नंबर 5 पे थे बी.एल. मिश्र। बी.एल. मिश्र के स्थान पर कौन आया? बी.एल. मिश्र के स्थान पर एन. माधवन राय आए थे। और अगले कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला थे। तो ये वो सारे सदस्य थे जिन्होंने प्रारूप समिति में अपना अहम भूमिका निभाई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति को बनाने में कितने सदस्यों का योगदान रहा, तो आप क्या कहेंगे? 7 सदस्यों का योगदान प्रमुख था। अगर आपसे पूछ ले प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। अब आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं भूलने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विचार विमर्श करने में कितना समय लगा था, तो लगभग 8 माह का समय इसमें लगा था। चलिए कुछ और तथ्यों को जानते हैं और बात करते हैं इसके बाद कुछ और तथ्यों की, और देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो संविधान को बनाने में या फिर समितियों को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात कर लेते हैं मित्रों समितियों की। अभी हमने 2 समितियां देखी, एक तो प्रारूप समिति, एक मसौदा समिति पर भी हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा प्रारूप समिति के अलावा कुछ और अन्य समिति हैं। अब अन्य समिति में वो कौन कौन सी समितियां हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं संघ शक्ति समिति की, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने की है। देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखना है? जहाँ भी आपको संघ मिलेगा लिखा हुआ, जहाँ भी आपको संघ मिलेगा लिखा हुआ, तो आपके जहन में क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू को याद करेंगे। तो जिसमें भी संघ लिखा हुआ मिलेगा आपको, उस समिति के अध्यक्ष किसने की हैं या अध्यक्ष कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, देखिए संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बात कर लेते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अल्पसंख्यक तथा मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने 562 रियासतों को एक कर दिया था। इन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दों को निपटारा किया, जिसमें हैदराबाद का और जूनागढ़ का मुद्दा प्रमुख था, या कहते हैं अगर हम जूनागढ़ और हैदराबाद की जो समस्याएं थी उनमें प्रमुख थी। अगर जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर को अपने पास ना रखते और किसको दे देते? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया होता, तो शायद आज 370 की जो धारा हमारे यहाँ लगी हुई थी अभी तक, वो शायद ना होती। लेकिन 370 अनुच्छेद हटने के उपरांत भी
अभी भी जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो गरमाया रहा है। भविष्य में क्या होगा जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे और देखते हैं। कुछ प्रमुख समितियां या उप समितियां की बात अगर हम करें, कुछ प्रमुख, ये 4 वो प्रमुख समितियां हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं उप समितियों की। तो उप समिति में क्या क्या मिलेगा आपको, ये देखिए। सबसे पहले मौलिक अधिकार उप समिति, इसकी जो अध्यक्षता की थी, यानी कि ये कौन है, अध्यक्ष है। इधर जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे अध्यक्ष हैं, और ये इधर जो लिखी हुई हैं सारी की सारी उप समिति हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं JV कृपलानी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, HC मुखर्जी। अब देखिए यहाँ से अगर हम HC मुखर्जी उपाध्यक्ष भी नहीं, ठीक है। प्रक्रिया तथा नियम समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, KM मुंशी। अगर हम यहाँ पे इंडिकेट करें K फॉर कार्य और का से कार्य, ठीक है। का को और K को क्या कर लेंगे, हम इंडिकेट कर लेंगे, आपस में एक दूसरे को जोड़ लेंगे, तो KM मुंशी हमें याद यहाँ से रहने वाला है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, KM मुंशी। और KM मुंशी कौन थे, ये आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने संविधान को क्या कहा था, आत्मा की संज्ञा दी थी। राज्यों से समझौता समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, राज्यों से समझौता करने की समिति किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात कर लेते हैं संविधान सभा के प्रमुख वाचन की। अब वाचन कितने प्रकार के होते हैं, वाचन होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। कितने वाचन है हमारे यहाँ पर संविधान सभा में, कितने वाचन हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वाचन है 3। कितने वाचन हैं, 3 वाचन हैं। अब उन 3 वाचनों की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे, कब से कब तक वो वाचन रहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, संविधान सभा के प्रमुख वाचन कितने हैं, तो आप क्या कह देंगे, 3 वाचन है। अब वो डेट क्या क्या है वो आपको नोट डाउन कर लेंगे। पहला वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक रहा। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 रहा। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक रहा। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सेकंड वाला वाचन था इस सबसे अधिक समय तक रहा, सबसे अधिक समय तक, यानी कि सबसे लंबा कौन सा वाचन चला है, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाला वाचन रहा है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल वाचनों की संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे 3 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संविधान के जो मूल संविधान है, संविधान में कितनी अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, उनकी सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ अनुसूची बनाई गई, भाग बनाए गए, अनुच्छेद बनाए गए। वो सब कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थीं, वो हम चर्चा करने वाले। अब देखिए, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय कितने भाग थे, इसमें 22 भाग थे, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी, अनुसूचियाँ थी। तो आपको अब याद रहेगा, जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी, अनुसूचियाँ थी, जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति परिवर्तित हो चुकी है और कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को हटाया गया है और कुछ नई चीज़ों को इसके अंतर्गत समावेश किया गया है या फिर जोड़ा गया है। अब यहाँ पे वर्तमान में अगर हम बात करें तो भाग तो हमारे 22 पहले भी थे और आज भी कितने हैं, 22 ही हैं।
अनुच्छेद पहले 395 थे और आज भी कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन हुआ हमारी अनुसूचियों में। कहाँ परिवर्तन हुआ? अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ। यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमारे पास हैं। अब अगर मैं एक बात कर लूँ उपभागों की, उपभागों सहित इसमें कितने भाग हो गए हैं? यहाँ पे हमने लिखा है 25, लेकिन यहाँ पर जो भाग हैं वो 26 हैं। कितने भाग हैं? 26 भाग हैं, जिसमें से 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाग को हटा दिया गया है। वो कौन सा भाग हटाया गया है, इसकी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब जो हमारे संविधान संशोधन के उपभाग सहित जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। तो कितने भाग रह गए? यहाँ से 25 भाग रह गए हैं। और अगर हम अनुच्छेदों की संख्या बात करें तो 395 अनुच्छेद थे हमारे, लेकिन अगर हम उपभागों को भी इसमें जोड़ दें, उपभाग का मतलब क्या हुआ? जैसे 4 है, अब इसी में क्या जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 4 का जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया? 4 का जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 14 है तो 14 का जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से जो हमारे उपभाग हुए, इनको जोड़ने के बाद जो अनुच्छेदों की संख्या हुई वो कितनी हो गई? 470 है। आगे चलिए चलते हैं, कुछ और देखते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से संविधान सभा में क्या हो गया था? पारित हो चुका था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। उसे किस रूप में लागू किया गया? आंशिक रूप से लागू किया गया। इसमें जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको क्या कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। और वो कौन कौन सी चीज़ें थीं जिनको लागू कर दिया गया था? उसी समय तत्काल ही लागू कर दिया गया था। वो थी एक तो नागरिकता, दूसरा निर्वाचन और तीसरा था अंतरिम संसद। ये वो 3 चीज़ थी जिनको उसी दिन से ही तत्काल ही क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। लेकिन जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर अंतिम रूप से तैयार हो चुका था, लेकिन उसे लागू कब किया गया? जो शेष चीज़ें बची हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई थी। अब ये 26 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों द्वारा उस पर साइन किया गया था? तो वो सिग्नेचर था 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अब ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि संविधान जिस समय बना था उस समय कितने सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए? तो आप कहेंगे 284 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संविधान बनने पर उस पर क्या किए थे? अपने हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, एक इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, जब जवाहरलाल नेहरू 1930 को लाहौर अधिवेशन से वापस लौट रहे थे, ठीक है, कहाँ से? लाहौर अधिवेशन से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था? रावी नदी के किनारे, यानी कि जो रावी नदी का तट था उस पर बैठकर तिरंगे झंडे को फहराया था। उन्होंने वहाँ पर क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन थे वो सदस्य? वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए इसे इस दिन पूर्ण रूप से लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, उसमें क्या था? नागरिकता थी और निर्वाचन था और क्या था? अंतरिम संसद थी। इन 3 चीज़ों को तत्काल उसी समय लागू कर दिया गया था। और बाकी जो शेष संविधान बचा था उसको कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में जानते हैं, या इसको 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन 2015 से यह क्या मनाने लगे? हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? संविधान दिवस को संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर को। विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं
और इन दोनों को आप याद रखेंगे कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 2015 से। तो ये चीज़ आपको याद होगी। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा में कितनी महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। संविधान सभा में कितनी महिलाओं द्वारा भाग लिया गया, ये कितनी महिलाएं थीं, इन महिलाओं की संख्या थी 15। ये आपको नहीं भूलना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको आ सकती है एग्ज़ाम। आगे पूछ लेता है संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा। तो इसमें जो टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये एक्चुअल टाइम था जो हमारे संविधान को बनने में लगा था। और भारतीय संविधान एक इतना सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो मित्रों, यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा लें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।